नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की मेरी कहानी है बुद्धिमान साधु। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी। किसी महल के द्वार पर एक साधु आया और द्वारपाल से बोला, भीतर जाकर राजा से कहो कि उनका भाई आया है। द्वारपाल ने समझा कि शायद यह कोई रिश्ते में राजा का भाई हो जो संन्यास लेकर साधुओं के जैसे रह रहा हो। सूचना मिलने पर राजा मुस्कुराया और साधु को भीतर बुलाकर अपने पास बैठा लिया। साधु ने पूछा, कहो अनुज, क्या हाल चाल हैं तुम्हारे? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं भैया? राजा बोला। साधु ने कहा, जिस महल में मैं रहता था वह पुराना और जर्जर हो गया है और कभी भी टूटकर गिर सकता है। मेरे 32 नौकर थे, वे भी एक एक करके चले गए हैं। 5 रानियां भी वृद्ध हो गई हैं, अब उनसे भी कोई काम नहीं होता है। यह सुनकर राजा ने साधु को 10 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। साधु ने सोने के सिक्के कम बताए। तब राजा ने कहा, इस बार राज्य में सूखा पड़ा है, आप इतने से ही संतोष कर लीजिए। साधु बोला, मेरे साथ 7 समुद्र पार चलो, वहाँ सोने की खदानें हैं। मेरे पैर पड़ते ही समुद्र सूख जाएगा। मेरे पैरों की शक्ति आप देख ही चुके हैं। अब राजा ने साधु को 100 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। साधु के जाने के बाद मंत्रियों ने आश्चर्य से राजा से पूछा, क्षमा कीजिए राजन, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है आपका कोई भी बड़ा भाई नहीं है। फिर आपने इस ठग को इतना बड़ा इनाम क्यों दिया? राजा ने समझाया, देखो, भाग्य के 2 पहलू होते हैं, राजा और रंग। इस नाते उसने मुझे भाई कहा। जर्जर महल से आशय उसके शरीर से था। 32 नौकर उसके दांत थे। 5 रानियां उसकी 5 इंद्रियां हैं। समुद्र के बहाने उसने मुझे उलाहना दिया कि राजकोष में पैर रखते ही मेरा राज सूख जाएगा, क्योंकि मैं उसे सिर्फ 10 सोने के सिक्के दे रहा था, जबकि मेरी हैसियत उसे सोने से तौल देने की है। इसीलिए उसकी बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर मैंने उसे 100 सोने के सिक्के दान किए। अब कल मैं उसे अपना सलाहकार नियुक्त करूँगा। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी व्यक्ति के बाहरी रूप रंग को देखकर उसकी बुद्धिमत्ता का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। इसीलिए यदि किसी ने खराब कपड़े पहन रखे हैं या वह देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो उसके बारे में गलत विचार नहीं बनाने चाहिए। आशा करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी।